आज का वीडियो हमारा स्प्रेडशीट पे डिपेंडेंट है और हम जानते हैं कि स्प्रेडशीट में कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको एग्जाम में आने का चांस होता है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है कि आपका स्प्रेडशीट से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको समझा दूं और जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। और कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन को, जैसे आपका हो गया गोशीट क्या होता है, टीओसी क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो जनरली आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको उसी टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और हम अपना पूरा प्रयास यहाँ करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को यहाँ समझा सके। ठीक है, तो आपका ये स्प्रेडशीट जो है वो ID40 क्लास 10 का है। ठीक है, और इसमें जितना भी बेसिक कंटेंट दिया गया है उस कंटेंट को यहाँ पे समझाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ आपका जो एग्जांपल्स है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। ठीक है, तो आपको शुरू करते हैं। आपका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डेटा कंसोलिडेशन एंड व्हाट इज इट्स यूज। डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है? देखिए, कंसोलिडेट मतलब होता है आपको मिलाना, मर्ज करना। ठीक है, एक डेटा को दूसरे के साथ मिलाना। तो आखिर हम लोग डेटा को कंसोलिडेट क्यों करते हैं और इससे फायदा होता क्या है? देखिए, होता क्या है कि हम लोग स्प्रेडशीट में या एक्सेल शीट में आपका डिफरेंट शीट में हम लोग डेटा को बनाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि उस सारे डेटा को एक जगह हमें देखना पड़ता है। जस्ट लाइक मान लीजिए आपके स्कूल में या आपके क्लास में बच्चे का रिजल्ट होता है, तो एक सीट में आपका बच्चे का रिजल्ट हो गया, दूसरे सीट में बच्चे का आपका एड्रेस हो गया, तीसरे सीट में आपके बच्चे का ट्रांसफर डिटेल हो गया। तो अगर सारे डिटेल्स को एक जगह देखना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में डिफरेंट सीट को आपको कंसोलिडेट किया कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। और मिलाने के बाद हम लोग उसको सारे इंफॉर्मेशन को एक सीट में विद द हेल्प ऑफ लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, समझिए कि डेटा कंसोलिडेशन मतलब होता क्या है। व्हाट इज डेटा कंसोलिडेशन एंड व्हाट is its use? Data consolidation is the process of consolidating data from several worksheets and preparing a consolidated single summary report out of it. यानी जो मैंने बताया वही है। ठीक है, यानी आपको जो जितने भी आपका स्प्रेडशीट में शीट बना हुआ है उस शीट में जितने भी आपका डेटा है सारे डेटा को कंसोलिडेट करके मिलाकर एक जगह एक नया शीट तैयार किया जाता है, समरी तैयार किया जाता है। डेटा कंसोलिडेशन फैसिलिटेट easier editing and viewing of information since it show the data in a aggregate या summary form। इससे फायदा क्या होता है कि हम सारे डेटा को इजियर तरीके से देख सकते हैं, सारे डेटा को एक जगह समरी के फॉर्म में देख सकते हैं, या सारे डेटा का जितने भी सीट आपका बना हुआ है सारे सीट का डेटा हम एक सीट में उसको मिला के देख सकते हैं। तो डेटा कंसोलिडेशन से क्या होता है, मल्टीपल सीट्स में जो डेटा है उसको एक जगह लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। लिंक से क्या होता है, आपके डेटा को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। That is called data consolidation। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 2, हाउ डू यू कंसोलिडेट डेटा इन कैल्क। कैल्क में डेटा को कंसोलिडेट कैसे किया जाता है, आपस में कनेक्ट कैसे किया जाता है। क्रिएट टेबल इन वर्कशीट, कंसोलिडेट डेटा, क्लिक डेटा टैब एंड सिलेक्ट कंसोलिडेट ऑप्शन। कंसोलिडेट आपका ऑप्शन होगा। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले आप टेबल क्रिएट कर लीजिए वर्कशीट में, उसके बाद टेबल क्रिएट करने के बाद कंसोलिडेट डेटा का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका डेटा टैब ऊपर में आपका होता है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट का ऑप्शन होता है, उसमें एक आपका डेटा टैब होगा, डेटा का ऑप्शन दिया रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे और कंसोलिडेट ऑप्शन आपका होगा, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स ओपन अप, जब उस पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा कंसोलिडेट का। ठीक है, और ओपन होने के बाद जिस टेबल को या जिस सीट को आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं उस सीट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद नाउ प्रेस मोर बटन एंड सिलेक्ट रो लेबल, कॉलम लेबल एंड लिंक टू डेटा सोर्स। और भी अगर कुछ करना चाहते हैं, मल्टीपल रो को, मल्टीपल कॉलम को अगर आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहां से कनेक्ट करने के बाद आप ओके क्लिक करेंगे, तब का डेटा जो होगा आपस में कनेक्ट हो जाएगा, या जितने भी सीट होंगे उस आपको वर्कशीट में आपके सारे सीट जो है आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन पे क्लिक करके डेटा को लिंक कर सकते हैं, डेटा को आपस में जोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन 3, व्हाट इज द कमांड यूज्ड टू कंसोलिडेट डेटा इन कैल्क। कैल्क में डेटा को कंसोलिडेट करने के लिए हम लोग कौन से कमांड का यूज करते हैं? तो उसके लिए क्या होगा, ड्यूरिंग कंसोलिडेशन द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम several sheets can be combined in one place। when open the document that contain the cell range to be consolidated, choose data consolidate to open the consolidate dialog। यानी
आपका जो क्वेश्चन 2 था वही आपका क्वेश्चन 3 भी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें लिखा गया है कि आपका जो डेटा कंसोलिडेट है उसको हम लोग यूज करने के लिए कौन सा स्टेप्स या कौन सा कमांड का यूज करते हैं। तो आपको डेटा पे क्लिक करना है, उसके बाद कंसोलिडेट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप जितने भी सीट को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं उस सीट पे क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, आपका डेटा जो है आपस में कनेक्ट हो जाएगा। और ये आपका डेफिनेशन है डेटा कंसोलिडेशन का। तो डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है कि जितने भी सीट होते हैं, जितने भी आपका सेल होंगे, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा और उस माध्यम से हम लोग किसी भी डेटा को एक सिंगल सीट में, सिंगल वर्कशीट में देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 है व्हाट इफ एनालिसिस, हाउ इज इट यूजफुल। देखिए हम लोग किसी भी चीज का एनालिसिस क्यों करते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट को देखकर हम लोग ये एनालाइज कर सकते हैं कि आखिर बच्चे का परफॉर्मेंस क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम होता है, प्री बोर्ड एग्जाम होता है स्कूल में, तो प्री बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट से स्कूल जो है ये एनालाइज कर लेता है कि आने वाले समय में बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा होगा। ठीक है, तो एनालिसिस का काम क्या होता है कि जो प्रिडिक्शन है यानी जो संभावना है उसको हम लोग एक फॉर्मूला के जरिए, एक सिनेरियो के जरिए उसको निकाल सके। ठीक है, यानी कि क्या है, व्हाट इफ एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑन आउटकम्स इन अ स्प्रेडशीट कैलकुलेशन थ्रू सिस्टमेटिक चेंज इन इनपुट। यानी व्हाट इफ एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपका जो आउटकम है वो क्या आएगा। ठीक है, यानी जो आपका समरी रिपोर्ट है, जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, उससे उसका आउटकम क्या आ सकता है, ये हम लोग स्प्रेडशीट में व्हाट इफ एनालिसिस से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल कब दे सकते हैं, इट इज यूजफुल फॉर एनालाइजिंग डिफरेंट इनपुट वैल्यू एंड देयर इंपैक्ट ऑन आउटकम। मतलब क्या हो गया कि हम लोग डिफरेंट कंडीशन में एक नया नया इनपुट डाल के देखेंगे कि आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि आपका रिजल्ट जो प्री बोर्ड का एग्जाम होगा या बोर्ड का एग्जाम होगा, तो उसके पहले आपके स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम होता है। एग्जाम से क्या होता है कि एनालाइज होता है कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा होगा। अब वहां के जो स्कूल है वो आपके जो इफेक्ट होगा यानी आपके ऊपर कितना प्रेशर डालेगा, कितना आपका इनपुट आपके ऊपर डालेगा जिससे आपका रिजल्ट बढ़िया होगा, अच्छा होगा। यही आपका व्हाट इफ एनालिसिस काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका जो होल डे का जो बिजनेस है या फिर आपका महीने दिन का जो बिजनेस है, उसके प्रॉफिट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले महीने में क्या आपका मार्केट होगा, या फिर पिछले महीने का रिकॉर्ड से आपको ये पता चल सकता है कि अगला महीना में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो व्हाट इफ एनालिसिस से आप किसी भी इनपुट को डिटरमाइन करके, इनपुट को डाल के आप आउटकम को देख सकते हैं, आप रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या हो सकता है। ठीक है, हिंदी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इफ विश्लेषण, यानी व्हाट इफ जो आपका सिनेरियो हो गया, एनालिसिस हो गया, इसमें क्या होता है, एक ऐसा टेक्निक है, टेक्निक हो गया जिसका उपयोग अलग अलग कंडीशन में किया जाता है। विभिन्न परिदृश्यों मतलब क्या हो गया, अलग अलग कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है और उसका परिमाण जो है मूल्यांकन के अकॉर्डिंग होता है। परिणाम मतलब हो गया रिजल्ट। ठीक है, तो हम लोग जैसा उसमें इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आउटकम आएगा, जो हमारा कंडीशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका आउटकम आएगा। ठीक है, तो व्हाट इफ एनालिसिस में क्या हो गया कि हम लोग जैसा उसको कंडीशन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आउटकम परिमाण आता है। ओके, परिणाम आता है। ओके, यह विश्लेषण यह देखने में मदद करता है कि यदि किसी विशेष स्थिति या मान में परिवर्तन किया जाए तो उसके परिमाण में क्या होंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप इनपुट में यानी कोई वैल्यू डालते हैं और उस वैल्यू में अगर चेंज करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है, कितना नंबर से फेल हो रहा है, 5 नंबर 10 नंबर से, तो हम उसमें इनपुट कितना डाल रहे हैं कि उसका रिजल्ट बेटर हो जाएगा। यानी उसके ऊपर हम कितना प्रेशर डालेंगे, कितना उसको मोटिवेट करेंगे जो हमारा रिजल्ट उसका अच्छा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। आप आगे देखिए, इसे अक्सर वित्तीय मॉडलिंग, प्रोजेक्ट प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कि आपका फाइनेंशियल कोई मॉडल बनाना है, ओके, कोई प्रोजेक्ट का मॉडल बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, या कोई आपको रिपोर्ट तैयार करना है, तो हम रिपोर्ट में अलग अलग कंडीशन को डाल के देखते हैं कि हम जो रिपोर्ट बना रहे हैं वो हमारा कैसा बनेगा। एक इनपुट डालेंगे, आउटपुट देखेंगे कैसा हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, फिर इनपुट चेंज करेंगे, हमारा आउटपुट क्या आएगा देखेंगे। तो हमारा ये डिपेंड करता है एनालिसिस कि हमारा इनपुट कैसा चल रहा है जिसकी वजह से हमारा आउटपुट सही ढंग से हो। ठीक है, तो व्हाट इफ एनालिसिस में आपको
कंडीशन डिपेंड करता है कि आप कैसे उसमें इनपुट को चेंज करेंगे, कैसे डालेंगे, जो आपका रिजल्ट आउटकम्स जो होगा वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे। उसके बाद है हाउ इज सॉल्वर डिफरेंट फ्रॉम गोल सीक। सॉल्वर जो है गोल सीक से कैसे डिफरेंट है, देखिए सॉल्वर टूल इज अ मोर एलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक एंड इट डील्स विथ इक्वेशन विथ मल्टीपल अननोन वेरिएबल। कहने का मतलब ये हो गया कि सॉल्वर जो है गोल सीक से ज्यादा एक्सपेंडेड एलिवेट फॉर्म में होता है। ठीक है, और गोल सीक की अपेक्षा सॉल्वर में हम लोग मल्टीपल वैल्यू को डाल के कंडीशन को चेक कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू डाल के उसका रिजल्ट को निकाल सकते हैं। एम ऑफ सॉल्वर इज टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट फ्रॉम ए मल्टीपल अननोन वेरिएबल वेयर एज goal seek is a what if analysis tool that calculate backward to obtain input that would yield a given output। कहने का मतलब ये हो गया कि सॉल्वर जो है उसका मेन पर्पस ये होता है कि किसी भी वैल्यू को डालने के बाद, मल्टीपल वैल्यू को डालने के बाद, जिस वैल्यू को आप नहीं जान रहे हैं, ठीक है, उस वैल्यू को डालने के बाद मिनिमम क्या आएगा, मैक्सिमम क्या आएगा, आप पता कर सकते हैं। ठीक है, यानी सॉल्वर जो है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डेटा आपका आएगा और उस डेटा में मिनिमम क्या जा रहा है, मैक्सिमम क्या जा रहा है, वो आपको दिखाएगा। जैसे मान लीजिए स्टॉक मार्केटिंग हो गया या स्टॉक मार्केट हो गया, हर समय आपका मार्केटिंग, हर सेकेंड, हर मिनट आपका मार्केट जो है ऊपर नीचे डाउन होता है। तो हर कंडीशन में आपका वो वैल्यू लेते रहेगा, अननोन वैल्यू, उसमें मिनिमम कहाँ गया, मैक्सिमम कहाँ गया, ये आप इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी आपका जो वो रिपोर्ट होगा, हर एक अननोन रिपोर्ट में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जबकि गोल से क्या करता है, एक व्हाट इफ एनालिसिस है, उसमें क्या होता है कि जो भी आपका कैलकुलेशन वो बैकवर्ड काउंटिंग करता है। बैकवर्ड मतलब क्या हो गया कि आपका जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा इनपुट कैसे जाएगा, कितना डालेंगे जो हमारा रिजल्ट जो होगा वो इफेक्टिव होगा, रिजल्ट हमारा आपका मीनिंगफुल होगा, आउटकम्स आपको रिप्रेजेंट करेगा। देखिए इसको हिंदी में एक दिया गया है, छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश किए हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि किसी उत्पाद की बिक्री को 10,000 यूनिट्स तक पहुंचाने के लिए आपको कितनी कीमत निर्धारित करनी होगी, तो आप गोल सीक का उपयोग कर सकते हैं। देखिए मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपको कोई सामान बेचना है, 10,000 यूनिट सामान बेचना है, कोई भी चीज 10,000 पीस बेचना है, 10,000, तो आपको 10,000 पीस बेचने के लिए आपको क्या क्या काम करना होगा, क्या क्या चेंज करना होगा इनपुट वैल्यू, वो आपका गोल सीक कहलाएगा, यानी व्हाट इफ एनालिसिस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आपको मान लीजिए 90% आपको नंबर लाना है या 99% नंबर लाना है या 90% से ऊपर नंबर लाना है, तो आप हर सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स लाएंगे ये आपको गोल सीक डिटरमाइन करेगा। यानी आप हर सब्जेक्ट वाइज कितना कितना नंबर लाएंगे जो आपको 90% से ऊपर आएगा। यानी आप सब्जेक्ट वाइज उस मार्क्स को निर्धारित करेंगे कि हाँ भाई सब में 90 से ऊपर नंबर होगा तो आपका 90% से ऊपर नंबर आ जाएगा। किसी में सकता है 91 आए, किसी में 95 आए, किसी में 98 आए, लेकिन आपका गोल क्या होगा कि 90 प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको आउटकम को डिटरमाइन किया क्या, 90% से ऊपर रिजल्ट आने के लिए, तो उस कंडीशन में आप गोल सीक का यूज करेंगे। ठीक है, आपका आउटकम के लिए इनपुट क्या डालेंगे, हमारा इनपुट कितना होना चाहिए जो हमारा डिजायर्ड आउटकम्स फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आपका है सॉल्वर। यदि आप एक उत्पादन योजना बनाना चाहते हैं जिसमें विभिन्न उत्पादों की मात्रा, लागत और संसाधन की सीमाएं शामिल है, तो आप सॉल्वर का उपयोग कर सकते हैं। देखिए सिंपल बात है, यहां पे तो आपका हो, जैसे मान लीजिए आप कोई सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, एक होता है मैन्युफैक्चर करना, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में एक बिस्किट बनता है, ठीक है, तो उस बिस्किट को बनाने के लिए आपका कौन कौन सा प्रोसेस यूज होगा, कितना मटेरियल यूज होगा, कैसे कैसे हम रेशियो से मिलाएंगे जो हमारा एक बिस्किट जाकर तैयार होगा, तो उस कंडीशन में हमारा सॉल्वर का उपयोग होगा। यानी आपका अननोन वेरिएबल उसमें रहेगा, मिनिमम क्या रहेगा, मैक्सिमम क्या होगा, मीडियम क्या होगा, सब वैल्यू उसमें रहेगा, तब जाके आपका एक आउटकम तैयार हो जाएगा। तो उस कंडीशन में सॉल्वर होता है। ठीक है, अब क्या है कि बिस्किट आपका तैयार हो गया, ये आपका सॉल्वर तैयार हुआ बिस्किट। अब उस बिस्किट मान लीजिए 1 कार्टून बिस्किट हो गया, 2 कार्टून बिस्किट हो गया, उस बिस्किट को हम कितना बेचेंगे जो हमारा प्रॉफिट जो है वो निकल जाएगा।
ठीक है। तो सॉल्वर जो है वो आपके मात्रा को डिटरमाइन किया, तब जाके एक यूनिट तैयार हुआ। अब आप उस यूनिट को कितना बेचेंगे जो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, तो ये आपका गोल सीख हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 100 बिस्किट तैयार कर दिया, 100 बिस्किट तैयार हो गया, यानी सॉल्वर प्रोसेस से आप निकल गए। अब वो बिस्किट 100 बिस्किट बेचने के लिए आपको कितना कितना पर डे बेचेंगे जो आपका 100 बिस्किट बिक जाएगा, वो आपका गोल सीख में चला जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप लोग गोल सीख और सॉल्वर को समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है 7 नंबर, देखिए व्हाट इज द यूज ऑफ सिनेरियो टूल्स। सिनेरियो टूल्स का क्या यूज होता है? A scenario is what if analysis tool which help build a model wherein changes made in value are reflected in the possible outcomes which is based on some formula using these value। देखिए सिनेरियो जो होता है एक व्हाट इफ एनालिसिस टूल होता है जिसके मदद से हम लोग किसी भी वैल्यू में क्या चेंज करेंगे जो हमारा पॉसिबल आउटकम्स जो होगा वो दिखेगा। ठीक है। इसे यहां देखिए एग्जांपल के सब समझ आइएगा। यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पे आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। देखिए एक लोन अमाउंट दिया हुआ है, यहां भी लोन अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है। यहां नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना दिया हुआ है? 48। यहां कितना आ गया? 60। अब ध्यान देंगे कि आपका मंथली इंस्टॉलमेंट कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। अगर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट 10,000 से कम चाहिए, ठीक है, अगर 10,000 से कम चाहिए तो हम इसमें चेंज करेंगे। दो चेंज हो सकता है, आपका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट चेंज होगा या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। दो काम करेंगे। तो हम इसमें इनपुट में कितना चेंजेस करेंगे जो आपका जो आउटकम है वो आ जाएगा। ठीक है। मान लीजिए आपका 10,000 का ईएमआई बन रहा है। ठीक है। 10,000 का ईएमआई में चाहते हैं कि आपका गाड़ी के खर्च भी निकल जाए, ईएमआई भी निकल जाए या पेट्रोल खर्च भी निकल जाए। तो आप यहाँ क्या कीजिए, यहाँ पे चेंज करेंगे इंस्टॉलमेंट पे। आप इंस्टॉलमेंट को बढ़ा देंगे तो ये भी फैक्टर हो जाएगा गाड़ी का ईएमआई कम होने का। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे तो भी आपका क्या होगा? फैक्टर हो जाएगा रेट ऑफ ये ईएमआई कम होने का। तो आप क्या क्या चेंज करेंगे जो आपका सोचा हुआ आउटकम्स यहाँ आ जाएगा। यही आपका होता है सिनेरियो, यानी व्हाट इफ एनालिसिस। इसमें कौन कौन से वैल्यू में हम चेंजेस करेंगे जो हमारा डिजायर्ड आउटकम्स आ जाएगा, जो हमारे चाहिए आउटकम्स वो आ जाएगा। तो आपका चेंजेस क्या होगा? ईएमआई में होगा, नंबर ऑफ ईएमआई इंस्टॉलमेंट, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करेंगे तभी हो सकता है। तो इस कंडीशन से हम लोग व्हाट ये सिनेरियो टूल्स का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखिए अब है व्हाट इज द यूज ऑफ गोल सीकिंग टूल। गोल सीक भी जो है आपको व्हाट इफ एनालिसिस पे काम करता है। मैंने बताया एग्जांपल के तौर पे कि अगर मान लीजिए आपको 90% से ऊपर मार्क्स लाना है तो हर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाएंगे जो आपका आउटकम 90% से ऊपर हो जाएगा, ये आपको गोल सीक में आता है। देखिए गोल सीक इज a what if analysis tool that calculate backward to obtain an input to would you given output। यानी आप बैकवर्ड उसमें देखिए, यानी आपको मैंने बताया कि 90% अगर मार्क्स आपको लाना है, ठीक है, तो आप हर सब्जेक्ट में मान लीजिए किसी में 90 आएगा, किसी में आप 90% प्लस मान के चलिए, तो किसी में 91 आएगा, किसी में आपको 95 आएगा, तभी जाके आपको 90% से ऊपर नंबर आएगा। ये क्या होगा? देखिए आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप नया कार परचेस करते हैं जिसका लोन अमाउंट आपका 4 लाख है। ठीक है। उसमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना दिया हुआ है आपको? 60 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया हुआ है, और मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है आपका? ये दिया हुआ है। अगर मंथली इंस्टॉलमेंट हम इसमें कितना चेंजेस करेंगे, ठीक है, या मान लीजिए हम इसमें कितना चेंजेस करेंगे, ये चीज जब मंथली इंस्टॉलमेंट भी वही रहे और हमारा रिजल्ट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, मतलब रिजल्ट पे आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका 8,000 रुपया 889 इंडेक्स का क्या दिया हुआ है? आउटकम्स दिया हुआ है। ठीक है। तो हम इसमें कुछ ऐसा बदलाव करेंगे, ठीक है, या ऐसा इंस्टॉलमेंट डालेंगे जो आपका ये ईएमआई सेम रहेगा लेकिन हम यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप हो सकता है कि यहाँ 12% करेंगे चेंज, यहाँ 60 है, यहाँ अगर 10% करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी घट जाएगा, आपका ईएमआई क्या रहेगा? सेम रह जाएगा। तो यहाँ चेंज करेंगे, आप कितना चेंज करेंगे, कितना बढ़ाएंगे घटाएंगे यहाँ पे, जो आपका रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बैकवर्ड काउंटिंग करता है। ठीक है। ये आपको जनरली फाइनेंशियल में काम आता है कि आप कोई लोन ले रहे हैं और किसी का ये होता है कि भाई हम 2,000 से ज्यादा ईएमआई नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो हमारा 2,000 क्या हो गया? आउटकम हो गया। 2,000 में आउटकम हम 2,000 से ज्यादा दे नहीं सकते ईएमआई। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है भाई, आपका नंबर ऑफ ईएमआई बढ़ जाएगा, यानी आपको ज्यादा दिन तक ईएमआई देना पड़ेगा। ठीक है। अगर नंबर ऑफ ईएमआई नहीं बढ़ेगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में इफेक्ट पड़ेगा।
तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे इंटरनल इफेक्ट पड़ेगा, तब आपका आउटकम्स आपके अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आपको 3,000 रुपये EMI डालना है तो उसके अकॉर्डिंग आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इंस्टॉलमेंट क्या होगा, वो माना जाएगा। किसी किसी का होता है कि नहीं हम 1 साल में ही EMI पे कर दे पूरा, तो उसे मान लीजिए 10,000 का EMI होगा, तो हो सकता है इसका EMI कम बने, आपका 1 साल का EMI बने। तो हर कंडीशन में आपका आउटकम जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इंटरनली बैकवर्ड चेंजेस करेंगे। ये आपका होता है गोल सीक, और ये सब आपका गोल सीक हो गया, सॉल्वर हो गया, ये सारे चीज आपका व्हाट इफ एनालिसिस टूल होता है, इसी के अकॉर्डिंग से आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज द यूज ऑफ मल्टीपल सीट इन ए वर्कबुक। अगर आप स्प्रेडशीट ओपन करते हैं उसमें आपका मल्टीपल वर्कबुक दिया होता है, ठीक है, वर्कबुक में मल्टीपल सीट दिया होता है, तो उस मल्टीपल सीट का काम क्या होता है। देखिए होता क्या है, जब स्प्रेडशीट आप ओपन करते हो तो आपको लेफ्ट कॉर्नर में सीट 1, सीट 2, सीट 3 लिखा होता है, उसमें आप और भी सीट बना सकते हैं। फायदा क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट सीट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगराइज फाइल रख सकते हैं। सीट 1 में रिजल्ट रख सकते हैं, सीट 2 में स्टूडेंट डिटेल होगा, सीट 3 में स्टूडेंट का एड्रेस होगा, सीट 4 में स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर होगा, सीट 4 में आपका स्टूडेंट का मोबाइल नंबर होगा। तो इस तरीका से हम लोग अलग अलग सीट में अलग अलग इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। मल्टीपल सीट हेल्प कीप इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन द वर्कबुक। डिफरेंट डेटा कैन बी स्टोर्ड इन ए सेपरेट सीट फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। तो मल्टीपल सीट से क्या होता है, हम हर डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख सकते हैं, और जितना सीट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हर सीट में डिफरेंट डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। However, when the need arise, these separate sheets can be linked to and this way all the data can be used even while in different sheets. फायदा क्या होगा, अगर आपको भविष्य में जरूरत पड़ेगा तो आप सारे सीट को मर्ज करके लिंक करके कंसोलिडेट करके आप क्या कर सकते हैं, उसका एक समरी बना सकते हैं। फायदा क्या होगा, आपका अलग रिपोर्ट भी रहेगा सीट बाय सीट, और एक आपका कंबाइंड रिपोर्ट भी रहेगा। तो मल्टीपल सीट बनाने से आपका क्या होगा कि हर डेटा को हम लोग कैटेगराइज करके स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हाइपरलिंक या लिंक से फायदा क्या होता है, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को या कोई भी सीट को अगर दूसरे सीट से जोड़ना है, या एक सीट में आपको इमेज को जोड़ना है, या और भी कोई भी चीज को लिंक करना है, तो हम लोग उसके लिए हाइपर लिंक का यूज करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट हाइपर लिंक इज अ लिंक क्लिकिंग ऑन व्हिच ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट सच एज स्प्रेडशीट और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और इमेज फाइल एंड सो ऑन। तो होता क्या है, डॉक्यूमेंट हाइपर लिंक ओपन करने से या इनिशिएट करने से या लिंक करने से क्या होता है कि हम उस लिंक पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली किसी फाइल को, फोल्डर को या किसी इमेज को ओपन कर सकते हैं। आपको दूसरा पेज ओपन करने के लिए अलग से फाइल ओपन नहीं करना पड़ेगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट उस पेज को वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंकिंग से फायदा होता है। लिंकिंग और क्या काम करता है, आपके स्टोरेज कैपेसिटी को मिनिमाइज करता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप अगर एक्सेल सीट में कोई डेटा बना रहे हैं, हर सीट में आप इमेज को इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका डेटा फाइल का साइज बड़ा हो जाएगा। अगर आप इमेज को वहां लिंक करेंगे तो फाइल का साइज क्या होगा, मिनिमाइज रहेगा, कम रहेगा, छोटा रहेगा, और आप डायरेक्ट उस पेज के जरिए, सीट के जरिए दूसरे इमेज को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर है, व्हाट इज द नीड फॉर शेयरिंग अ डॉक्यूमेंट इन कैल्क। देखिए कोई भी डेटा को शेयर करने से फायदा ये होता है कि हम लोग उस डेटा को मल्टीपल लोगों के पास भेज सकते हैं, एंड आफ्टर दैट मल्टीपल जितने भी लोग होते हैं वो सारे डेटा को देखकर करेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई डेटा बनाया, उस डेटा को अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया और आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दिया गया, तो जो भी उसमें चेंजेज होगा, अप्लाइड चेंजेज जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये डेटा शेयर से ही पॉसिबल है। आप इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, और एक ही डेटा को आप हर जगह यूज कर सकते हैं। तो शेयरिंग से क्या होता है कि एक ही डेटा मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम कर जाएगा, यानी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे उसको ओपन करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, शेयरिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट मीन्स व्हेन मल्टीपल यूजर एंड यू कैन व्यू, एडिट, रिव्यू द चेंजेस मेड इन डॉक्यूमेंट। तो क्या होगा, जितने भी मल्टीपल यूजर होंगे अपने मोबाइल में, अपने प्लेटफॉर्म पे जहां जो है वहां ओपन करके देख सकते हैं, और जो करेक्शन चाहे वो करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, द शेयरिंग इज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज यूजफुल व्हेन देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर फॉर अ डॉक्यूमेंट। यानी वो उसके लिए यूजफुल होता है, जैसे मान लीजिए एक ही डॉक्यूमेंट में हर लोग काम करना चाहते हैं, एक टीम काम करना चाहता है, तो एक मेन फाइल बना दिया गया और सारे टीम मिलकर उसमें काम कर रहे हैं।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू ओपन अ डॉक्यूमेंट इन शेयरिंग मोड इन कैल्क। कैल्क में हम लोग शेयरिंग मोड को कैसे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले आपको जिस स्प्रेडशीट को शेयर करना है उसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आप कमांड फाइल से ओपन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद या फिर शॉर्टकट की होगा उस पर क्लिक करेंगे और वहां से आपको शेयर का ऑप्शन होगा, क्लिक करेंगे शेयरिंग के लिए आपको आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्रो। मैक्रो क्या होता है। अ मैक्रो इज ए सेव्ड नेम सीक्वेंस ऑफ कमांड और की स्टॉक दैट आर स्टोर्ड फॉर अ लेटर यूज। तो मैक्रो एक ऐसा सीक्वेंस होता है या कमांड होता है जिसको हम लोग अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं अलग यानी फ्यूचर यूज के लिए। यानी कोई भी हम लोग जो वर्क करते हैं एक्सेल शीट में उस चीज को हम लोग मैक्रो के जरिए रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट उसी रिकॉर्ड को सेव्ड फाइल को हम लोग दूसरे फाइल में बाद में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो सीक्वेंस होगा जो आपने अप्लाई किया है, जो फॉर्मेटिंग किया है, वो आपको एज ए मैक्रो सेव हो जाएगा और उसी चीज को हम लोग दूसरे फाइल में लेटर जो है बाद में यूज कर सकते हैं। उसके बाद है, व्हाट इज द नीड फॉर मैक्रो। मैक्रो का नीड क्या होता है, क्यों हम लोग मैक्रो का यूज करते हैं। मैक्रो आर यूजफुल व्हेन सेम सेट ऑफ की स्टॉक एक्शन टास्क आर टू बी रिपीटेड। यूजिंग मैक्रो वन नीड टू बी परफॉर्म दिस एक्शन टास्क ओनली वंस एंड रिकॉर्ड देयर सीक्वेंस व्हिच लेटर कैन बी रीरन मैनी टाइम्स एज नीडेड। जो मैंने बताया हुआ है, यानी मैक्रो जो है वो आपको एक ऐसा यूजफुल की स्टॉक होता है या सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं और एक बार आप स्टोर कर लीजिए और जहां जहां उसको यूज करना है सेम चीज को आप यूज कर सकते हैं, सेम स्टॉक को यूज कर सकते हैं, सेम सीक्वेंस को यूज कर सकते हैं। फायदा क्या होता है, इससे आपका टाइम का बचत होता है और जैसा आप फॉर्मेटिंग अप्लाई किए थे दूसरे सीट में सेम उसी फॉर्मेटिंग को आप और भी सीट में अप्लाई कर सकते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 14 है, विच कमांड वुड यू यूज टू रिकॉर्ड अ मैक्रो और रन अ मैक्रो। तो मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा कमांड का यूज करते हैं, तो रिकॉर्ड अ मैक्रो, उसमें आपको टूल्स पे क्लिक करना है, मैक्रो का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड मैक्रो आपका ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे, आपका हो जाएगा। रन करने के लिए आपको सेम वही टूल्स है, टूल्स पे क्लिक करेंगे, मैक्रो पर जाएंगे, रन मैक्रो आपको क्लिक करेंगे, आपको मैक्रो जो होगा रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जितना भी आपका स्प्रेडशीट से रिलेटेड क्वेश्चन बताया गया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और मैंने देखा है कि अधिकतर हर बार जितने भी एग्जाम हुए हैं 10th का, आपको गोल सीक, व्हाट इफ एनालिसिस, सॉल्वर, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग सॉल्वर, गोल सीक, व्हाट इफ एनालिसिस को ध्यान से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। हो सकता है कि जो आपका एग्जाम हो उसमें आपको घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन रहे। ठीक है, चाहे एमसीक्यू में हो या फिर आपका क्वेश्चन आंसर सेक्शन बी में हो। इसीलिए आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जितना हो सके उतना अपने तरफ से मैंने कोशिश किया कि समझा सकूं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो आपको जितने भी तरीके आपको आते हैं उस तरीके से बना कर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बस समझने का कि कैसे इसका फंक्शन क्या है और उस फंक्शन को अपने अकॉर्डिंग बना के लिखेंगे तो भी आपका आंसर जो होगा मीनिंगफुल होगा। और जितने भी देखिए कंप्यूटर का एग्जाम में होता क्या है कि आपका थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो उसी प्रैक्टिकल सीक्वेंस को आप स्टेप में बना के लिखेंगे तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी कोई भी स्टेप्स जो आप करते हैं, वर्कशीट क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, सेल क्या होता है, एक्टिव सेल क्या होता है, सीट कैसे जनरेट करते हैं, फाइल कैसे सेव करते हैं, तो अगर ये सब चीज आप प्रैक्टिस किए हुए एज ए प्रैक्टिकल प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आप उसी चीज को स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको स्प्रेडशीट से था जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है।